जब केस कर ही दिए हो तो अब लड़ो, लड़के को जेल में ही रहने दो, क्या दिक्कत है। आज उस मैडम से जाके पूछिए कि क्या तुम्हारा बेटा ऐसी लड़की को अपने दरवाजे पे ले आएगा तो एक्सेप्ट करोगी तुम? लड़का तो इनोसेंट है, लड़का थोड़ी 4 5 6 लड़कियों को बर्बाद किया। पति ऐसे बदल रही हैं जैसे लोग नहा के रोज कपड़े बदलता है। डीजे बजाना तो ऐसे भी अपराध है ना। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी है महिला विकास मंच में और हमारे साथ वीना मैम है। वीना मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? ठीक है भाई। मैम, अभी इन दिनों एक जो है समस्तीपुर का लड़का है, आई थिंक सुनील नाम है शायद उनका एक मतलब केस चल रहा है बहुत दिनों से, 3-4 महीने से आई थिंक उनका एक केस चल रहा है कि एक लड़की है और वो ना उनके ऊपर जो है सो कि ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनका जो है ना उनसे शादी हो रखा है, बट लड़का जो है इस रिगार्डिंग बता रहे कि नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो आप भी महिला हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? हमने उस पे हमें पता चला था, हमारी टीम वहाँ गई भी थी, इनफैक्ट मैं भी गई थी। तो पहले फेज़ में तो हमें लड़की इनोसेंट लगी, हमें लगा कि नहीं ये बच्ची है, तो बच्चियों के साथ प्रताड़नाएं होती हैं, तो हम उसको मदद करने ही गए थे। लेकिन वो जो उग्र व्यवहार उसका और महिलाओं के प्रति उसने जो गाली गलौज शुरू किया तो वो गलत था। फिर उसके बाद हमें लगा इतना उग्र क्यों है, फिर धीरे धीरे हमने उसका था पता लगाया तो बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आई। जैसे 2011 में उसकी शादी मनोज कुमार व्यक्ति से होती है, फिर एक बच्चा भी होता है। मनोज कुमार ने बेगूसराय के एक थाने में कंप्लेन किया है कि उनकी पत्नी जो है लेके उनको भाग गई है, किसी के साथ भाग गई, अनिल कुमार नाम के लड़के से। जी। वो एक FIR था। फिर हमारी टीम ने और जांच पड़ताल की, समस्तीपुर की टीम ने, तो फिर वो निकल के आया कि वो लड़की जिस गांव से बिलोंग करती है वहाँ उसने पति कोई और है, बच्चा कोई और है, भागी किसी और के साथ थी और फिर आके अपने गांव में राजकमल नाम के लड़के से शादी करती है और उसके बाद अब वो ये चौथे के दरवाजे पे जाके बैठी है। तो मेरा ये मानना है कि ऐसी बच्चियों को काउंसलिंग की ज़रूरत है और ऐसी बच्चियों को समझाने की ज़रूरत है। कानूनन ये अपराध है कि आप पहला तलाक आपका हुआ नहीं, दूसरा तलाक आपका हुआ नहीं, और आप इस तरह पति ऐसे बदल रही हैं जैसे लोग नहा के रोज कपड़े बदलता है। तो ऐसे चीजें नहीं चलती हैं समाज में। और हमें दुख है वो जो भी इन्हें मदद कर रहे हैं उन लोगों से कि समाज की कुरीतियों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, समाज की गंदगियों में लिप्त नहीं होना चाहिए। चाहे वो लड़का गलत करे, चाहे वो लड़की गलत करे, गलत हमेशा गलत होता है। इस बच्ची को हम उसके पहले पति और बच्चे तक पहुंचा सकते हैं और उसके पहले पति से हम काउंसलिंग करके बात भी कर सकते हैं, या फिर अगर तुम्हारा तलाक हो गया है तो तुमने दूसरे पति, उस पर भी इसने केस करके रखा है। दूसरे पति पे भी केस पूरे है? परिवार पे केस है कोर्ट में, समस्तीपुर कोर्ट में। तो अब आप बताइए कि अब पता चला है कि वो बच्चा जो है महिला आयोग ने संज्ञान लिया है उनके माता के पक्ष में और प्लस DGP के पास भी कंप्लेन किया। अब देखते हैं क्या होता है इसमें। अच्छा मैम, देखा जाए तो ये जो सामने आ रही है और लेडी जैसा कि आप बता रहे हैं कि 2-3 शादी हो रखा है, तो क्यों ऐसा मतलब फंसाया क्यों जाएगा? ऐसा तो कुछ मतलब समझ रहे हो ना? नहीं, अफेयर रहा होगा। मान लीजिए ये लड़का जिस कोचिंग में पढ़ रहा है वहाँ दोस्ती यारी दोनों में हो गई होगी, दोस्ती हो गई, प्यार मोहब्बत भी हो गया होगा, ये भी मान सकते हैं। तो लड़का तो इनोसेंट है, लड़का थोड़ी 4 5 6 लड़कियों को बर्बाद किया। वो लड़के के लिए तो वो दोस्ती भी पहली थी, वो महिला भी पहली थी, लेकिन उसको तो इतना अंधकार में उसने रखा ना। आदमी जानने जैसे ही उसको पता चला होगा वो बैक हो गया होगा दोस्ती में, तो बैक हो गया, ये जाके उसके घर पे बैठ गई। इसको तो आदत है ई दरवाजा उ दरवाजा उ दरवाजा बैठ, फिर कहीं बैठ गई जाके। अच्छा, क्या लगता है एक जो है जिनके पास ये गए हैं, वो भी मंच मतलब ऐसा कुछ करके है, उनका नाम तो हम नहीं लेंगे खैर, बट उनके साइड से ना मतलब बहुत कुछ लड़का को सुनने के लिए मिला है। कोई बात नहीं, देखिए लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम लोग कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। और कुछ मंच यहाँ ऐसे हैं जो इसी तरह के गलत लड़कियों को, इसी तरह के गलत चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। आज समाज में 80% केस आप ये मान के चलिए कि अगर हम अच्छा देख रहे हैं, महिलाओं के हित में देख रहे हैं, तो 20% महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके हित में हम बात नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये उसी में से एक है। जो मैडम इस केस को देख के उस लड़की को दरवाजे पे बिठाई, आज उस मैडम से जाके पूछिए कि क्या तुम्हारा बेटा ऐसी लड़की को अपने दरवाजे पे ले आएगा तो एक्सेप्ट करोगी तुम? जी। तो माने ये खेल चल रहा है, ये सब देखिए पैसे की चीज कारण होता है।
एस्टॉर्शन लेंगे ये लोग और एस्टॉर्शन लेके साइड हटेंगे और कुछ नहीं होता। ये सब एस्टॉर्शन का एक खेल चल रहा है बाजार में। अच्छा मैम, एक मुद्दा और चला था, वैसे तो बात नहीं करना चाहिए, जैसे कि बीच में मुद्दा चला था मनी महाराज और वनु द ग्रेट पे। अभी सुन रहे हैं कि उनका ना बेल होने वाला है, बेल होने वाला है, और वजह जो सामने आ रही है समझौता से रिलेटेड आ रही है। तो मतलब वनु द ग्रेट मतलब ऐसा क्यों कर रही है? पहले भी तो कर सकती थी ऐसा कुछ। अगर लड़का को उसने जेल करा दिया तो वनु दी ग्रेट अगर ये सोच रही है कि मनी मीरा से शादी करके और फिर आगे बढ़े, तो रिश्ते में जब एक बार खटास आ जाती है तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ती है, और ज़बरदस्ती तो यहाँ कुछ नहीं चलता है। तो इसलिए अगर वो उसको जेल भेजी है तो वो उसको उसी पेज पे रहना चाहिए और उसको एकदम उसी पेज पे बात भी करनी चाहिए। कहीं ना कहीं वो फिर आगे अगर वो नॉर्मल हुई तो आगे चल के उसके साथ धोखा हो सकता है। इसलिए जब केस कर ही दिए हो तो अब लड़ो, लड़के को जेल में ही रहने दो, क्या दिक्कत है। अब केस चलेगा, बेल हुआ है तो उसके बाद ट्रायल भी चलेगा, उसमें अगर वो अपराधी साबित होगा तो जेल जाएगा। इसलिए यहाँ पे उसको थोड़ा नॉर्मल। मैम, इन दिनों एक न्यूज़ सुने होंगे डीजे प्रतिबंध पे बिहार सरकार के द्वारा, तो बहुत से भाई लोग जो है हड़ताल कर रहे हैं कि अगर मुझे रोजगार नहीं दे रहे हैं तो रोजगार जो है छीनने का भी काम मत कीजिए। तो इस पर क्या बोलिए? प्रतिबंध इसलिए है, ये प्रतिबंध ऐसा नहीं कि शादी में आप बजा नहीं सकते, 10 बजे 11 बजे रात के बाद नहीं बजा सकते हैं, तो ये लॉ तो पहले भी था। नहीं नहीं, बहुत से ऐसे जगह हमने देखा है जहाँ पे सामने न्यूज आया है कि डीजे जैसे जा रहा है दिन में ही, और कुछ जो है पुलिसकर्मी वहाँ पे रोक करके चालान वगैरह काट दे रहे हैं। तो दिन में डीजे बजाना तो ऐसे भी अपराध है ना, ऑफिशियल टाइम होता है, ऑफिस होती है, चीज़ें होता है। दिन में कोई क्यों, पार्टी फंक्शन है तो बजाइए, रोड पे ऐसे बजाते हुए आप क्यों चले जाइएगा बिना सरस्वती पूजा है या ये है तो ठीक है, इट्स ओके। जो कानूनी प्रावधान में चेंजेस है वो होना चाहिए, ठीक है। इन दिनों मैम एक और न्यूज़ चल रही है जिसमें जो डिप्टी सीएम है वो बताते हैं कि जो मीट वगैरह जो बेच रहे हैं, मछली वगैरह बेच रहे हैं, वो खुले में नहीं बेचना है और लाइसेंस लेकर के बेचना है। इस पर आप क्या कहिएगा? ये सही है, लाइसेंस होना चाहिए, हर एक छोटे बड़े रोजगार में एक लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, थोड़ा एक पर्दे में नॉनवेज चीज़ों को बेचना चाहिए, क्योंकि खुलेआम जो, इससे क्या होता है ना, कुछ बच्चे कुछ लोग जो नहीं खाते हैं उनकी मानसिकता बहुत ज़्यादा वो चीज़ हो जाती है, और बच्चे, छोटे बच्चे जब ये सब चीज़ों को देखते हैं तो कई बच्चे घबरा भी जाते हैं, काट दिया मार दिया। जो एनिमल लवर्स जो लोग हैं उन्हें बहुत तकलीफ। तो ये सब चीज़ों को एक कपड़े से ढक के या एक पर्दे के अंदर बेचा जाए, उसके लिए सरकार को सिर्फ फरमान जारी नहीं करनी है, आप व्यवस्था दीजिए। आप मटन चिकन मार्केट अलग बनाइए ताकि हर मोहल्ले में एक ही तरफ लोग मटन चिकन खरीदने जाएं, हर गली हर मोहल्ले हर कुछ जहां देखे कट रहा है वो बंद हो जाए। 2 किलोमीटर के रेंज में हर तरफ एक छोटा छोटा बना दीजिए मार्केट, 2 किलो 3 किलोमीटर, सारे मटन चिकन वाले लोग वहीं पे रहेंगे। जी जी, हाँ जी। चलिए दोस्तों, बाकी आप लोग को वीना मैम के बारे में क्या आप लोगों को लगता है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।